उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों ही सीटों पर 20 मई को वोटिंग होने जा रही है। कांग्रेस ने अमेठी में जहां राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी है, जबकि रायबरेली में राहुल गांधी के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मोर्चा संभाले नजर आते हैं। अमेठी सीट के ऑब्जर्वर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत ने राजस्थान के जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर सचिन पायलट को प्रचार के लिए नहीं बुलाया था। इस सीट से गहलोत के बेटे वैभव चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या गहलोत अमेठी में प्रचार के लिए पायलट को बुलाएंगे या नहीं। असल में राजस्थान के इन दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से शीत युद्ध जारी रहा है। आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान जालौर सीट पर प्रचार के लिए बुलाने या नहीं आने को लेकर दोनों के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन अब ये दोनों नेता यूपी में अगल बगल की सीट पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट का रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी सचिन पायलट वायनाड की सीट पर राहुल के साथ चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं, उनके साथ दिखाई पड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से उन्हें रायबरेली में जिम्मा सौंपा है और अपना भरोसा जताया है। इन दोनों नेताओं के अलावा राजस्थान के करीब 2 दर्जन नेता अमेठी और यूपी की अलग अलग सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि अब तक उत्तर प्रदेश रायबरेली सीट से कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी लगातार लड़ती आई हैं, जीतती आई हैं। उन्हें अपने चुनाव प्रचार के लिए दूसरे नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब उनकी जगह चूंकि राहुल गांधी मैदान में है, इसलिए राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं। रायबरेली में युवाओं को साधने के लिए सचिन पायलट को मैदान में उतारा गया है। सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट रायबरेली सीट पर संजय गांधी के प्रचार के लिए पहुंचते थे। आपको ये भी जानकारी दे दें, उनके साथ संजय गांधी के साथ वो नजर आते थे। सचिन पायलट ने वायनाड में भी राहुल के लिए प्रचार किया था। इसके बाद पायलट को अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया था। सचिन 18 मई तक कई सभाओं को संबोधित करेंगे। पायलट 14 मई को रायबरेली में 4 सभाओं को संबोधित करते हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। पायलट ने राहुल गांधी की जीत को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि एक तरफा चुनाव रायबरेली में है। राहुल गांधी रायबरेली सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। न केवल रायबरेली में बल्कि पूरे प्रदेश में INDIA गठबंधन को राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से मजबूती मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। रायबरेली की जनता मन बनाकर बैठी है कि राहुल गांधी को जिताना है। ये सारे दावे पार्टी की ओर से हो रहे हैं। राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी की 2 सीटों पर, जिसमें अमेठी और रायबरेली है, गहलोत और पायलट की साख का सवाल है। अशोक गहलोत अमेठी सीट के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं रायबरेली सीट का मोर्चा सचिन पायलट ने संभाल रखा है। वो अलग अलग 2-3 दिन रायबरेली सीट पर चुनावी रणनीति बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। गहलोत अमेठी तो पायलट रायबरेली में जनसभाएं कर रहे हैं। अब चर्चा इस बात की है कि अगर यूपी की रायबरेली सीट और अमेठी सीट पर कांग्रेस हार जाती है तो दोनों नेताओं का सियासी भविष्य संकट में आ जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान कराया जा चुका है। अब रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि चुनाव के बाद राजस्थान में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरे चरणों में जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर मतदान 26 अप्रैल को हुआ था। इस सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब अशोक गहलोत ने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बेटे वैभव के प्रचार के लिए सचिन पायलट को जालौर सिरोही अभी तक नहीं बुलाया गया है और इसी बात पर सियासत तेज है। सचिन पायलट ने हाल ही में एक बयान में जालौर सिरोही सीट पर प्रचार न करने को लेकर कहा था कि उन्हें बुलाया नहीं गया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में इस बयान पर खूब कलह मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बयान पर अब अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। गहलोत का कहना है कि अनावश्यक मुद्दा है। कई बार अनावश्यक मुद्दे बनाए जाते हैं। चुनाव के वक्त किसी को ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। ऐसी बेवकूफ़ी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मुझे नहीं बुलाया गया, मैं गया नहीं। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता। वो बयान भी नहीं देना चाहिए था, उस बयान की आवश्यकता नहीं थी। गहलोत ने कहा कि प्रियंका गांधी जालौर सिरोही पर आई थी, सचिन पायलट साथ आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब उनका वेलकम करते। चुनाव में अब बहुत कम टाइम बचा है। मुझे जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार अनिल चोपड़ा ने प्रचार के लिए बुलाया था। मेरे OSD से उनकी बात हुई थी, मेरा प्रोग्राम नहीं बन पाया था। अब मैं ये बयान दे दूं कि मैं अनिल चोपड़ा के यहाँ जाना नहीं चाहता था, मुझे इन्वाइट नहीं किया गया, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इससे पब्लिक में गलत मैसेज जाता है। गहलोत क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बुलाया गया, ये सारे अनावश्यक सवाल हैं जो कि नहीं करने चाहिए। गहलोत ने कहा कि चुनाव में कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि कोई बुलाता है कोई नहीं बुलाता है।
सब अपने समीकरण देखते हैं, हर उम्मीदवार अपने प्रचार के हिसाब से नेताओं को बुलाता है, कांग्रेस के कंट्रोल रूम में रिक्वेस्ट भेजता है और वहां से ये पूरा होता है। बिल्कुल भी मुद्दा इस तरीके की बातों को नहीं बनाना चाहिए। अगर आप देखें तो अमेठी और रायबरेली को लेकर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को वर्सेस की भूमिका में, बनाम की भूमिका में दिखाया जा रहा है। अमेठी की जिम्मेदारी फिलहाल अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान देख रहे हैं और सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान, जिनका शीत युद्ध किसी से छिपा नहीं था। लगातार राजस्थान की सियासत में जितनी उठापटक हुई इन्हीं दो नेताओं की वजह से हुई। अब यूपी की वो दो इंपॉर्टेंट सीटें जो कि कांग्रेस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो है अमेठी और रायबरेली। ये दोनों ही किले कांग्रेस बचाना चाहती है और यहां पर जिम्मेदारी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दी गई है दोनों जगहों पर। अब देखना यह है कि ऐसी स्थिति में यहां पर उत्तर प्रदेश में राजस्थान से बाहर निकलने के बाद कौन बढ़त बनाता है, इन दोनों में से नजर आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।